अभी बहुत सारे लोग तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि टेट का तो नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, अभी तो क्लियर है नहीं। उनका मतलब है कि जो है योगी जी डायरेक्टली बोले कि नहीं भैया आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अगस्त के लास्ट में सितंबर में हम आपको नोटिफिकेशन देंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। आप खुद से देखो, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप अभी संधि लेके बैठ जाओ, जो बहुत ही छोटा टॉपिक होता है हिंदी का, जो नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को भी पता होगा, उसके भी क्वेश्चन अगर आप देख लोगे ना सुपर टेट में, शायद आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो होता क्या है, हमें चीज़ें पता है लेकिन फिर भी गलत हो रही हैं, तो उन चीज़ों पर वर्क करना होता है। तो आप खुद से सोचो, अगर अभी वैकेंसी आ गई, ठीक है, सितंबर में मान के चलिए, अगर नोटिफिकेशन अभी टेट का आ गया अगस्त में, तो क्या अगस्त में 90 नंबर का क्राइटेरिया आपका हो जाएगा? चलो ठीक है, 90 नंबर का क्राइटेरिया हो जाएगा, एक महीने का 1.5 महीने का अगर गैप करके सुपर टेट करा लिया, तो क्या वहाँ पे आप एक से एक एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सुपर टेट के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हैं, कौन सी बुक सबसे अच्छी होती है फॉर सुपर टेट। तो अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस बुक को जो है सबसे अलग बनाती है। मतलब क्योंकि भाई बुक तो बहुत सारी होती है, अरविंद होती है, लुसेंट होती है, अरिहंत होती है, अग्रवाल होती है, बाकी बुक्स क्यों नहीं अच्छी हैं? तो मैंने जितने भी नाम अभी लिए, मैंने ये बुक पढ़ी है कहीं ना कहीं सीटेट में, टेट में और सुपर टेट के लिए भी। मैंने अगर बात करूँ तो एक बुक ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास जो है अग्रवाल की बुक है, सुपर टेट की ही ये बुक है। तो मेरे पास अग्रवाल, अरिहंत, अरविंद और लुसेंट और घटना चक्र, ये सब सारी बुक्स मेरे पास मतलब हैं। ये सुपर टेट की मैंने 2020 में ली थी, तो ये बुक मैंने ली थी। तो ये बुक सारी मतलब इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद जो एक कंक्लूजन निकलता है कि हाँ भाई ये बुक पढ़ा तो इसमें मज़ा आया, पढ़ने में चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो इसका एक होता है ना व्याख्या चीज़ों का दिया हुआ है वो समझ में आ रहा है। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप इस बुक को अच्छे से ले सकते हो। इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपने सुना होगा सुपर टेट में 13 सब्जेक्ट हैं, 14 सब्जेक्ट हैं, जितने भी हैं इसमें आपको दिए हुए हैं। आपको कहीं से भी किसी से भी सिलेबस पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए बुक शेयर करने का भी रीज़न है, आप लोग कमेंट में पूछते हो जाके कि सुपर टेट के लिए कौन सी बुक पढ़ें और DSSB के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो अगर मैं जानती हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि ये बुक मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगी तो कहीं ना कहीं आप अगर अदर बुक पढ़ेंगे तो उससे आपको इसमें बेनिफिट ही होगा, तो ही मैं शेयर करूँगी। तो मुझे इस बुक में लगती हैं चीज़ें। तो जैसे मैंने कुछ भी आपको बताया, आपको पूरा सिलेबस बता दिया, लेकिन आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं देखे, आप कहाँ पढ़ेंगे जाके? आप स्टार्टिंग में या तो आप जो है किसी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोर्स बाय करिए। तो कोर्स बाय करने में एक मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ होती है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये कमी अगर ना हो, क्योंकि वहाँ पे इतना लिखना होता है भाई कि 3-4 महीने तो लिखते ही रहो। तो अगर आप सोचो, अभी बहुत सारे लोग तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि टेट का तो नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, अभी तो क्लियर है नहीं। उनका मतलब है कि जो है योगी जी डायरेक्टली बोले कि नहीं भैया आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अगस्त के लास्ट में सितंबर में हम आपको नोटिफिकेशन देंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। आप खुद से देखो, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप अभी संधि लेके बैठ जाओ, जो बहुत ही छोटा टॉपिक होता है हिंदी का, जो नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को भी पता होगा, उसके भी क्वेश्चन अगर आप देख लोगे ना सुपर टेट में, शायद आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो होता क्या है, हमें चीज़ें पता हैं लेकिन फिर भी गलत हो रही हैं, तो उन चीज़ों पर वर्क करना होता है। तो आप खुद से सोचो, अगर अभी वैकेंसी आ गई, ठीक है, सितंबर में मान के चलिए, अगर नोटिफिकेशन अभी टेट का आ गया अगस्त में, तो क्या अगस्त में 90 नंबर का क्राइटेरिया आपका हो जाएगा? चलो ठीक है, 90 नंबर का क्राइटेरिया हो जाएगा, एक महीने का 1.5 महीने का अगर गैप करके सुपर टेट करा लिया, तो क्या वहाँ पे आप एक से एक सीट ले पाएंगे? भाई लेंगे वो जो पहले से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया उन्होंने क्या किया, अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, मॉक देना स्टार्ट कर दिया, प्रीवियस ईयर बिल्कुल मतलब वो पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब लग के पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे उनका होता है। तो आप खुद से क्वेश्चन करिए, क्या अभी अगर 1-2 महीने में आपको नोटिफिकेशन सुपर टेट का देखने को मिले तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? ये खुद से सवाल कीजिए, फिर ये क्वेश्चन करिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि सिलेबस अच्छा खासा है, आपको कवर करने में टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने सोचा मैं बुक शेयर कर दूं यहाँ पे। आप अगर बुक ले लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी में ये चीज़ें आएंगी, वो बेसिक होती हैं, फिर आपने उसको पढ़ा कहीं ना कहीं, तो बेसिक आपकी चीज़ें तैयार होने लगेंगी। और ये भी नहीं है कि कहीं से आपको लिखना है, और अगर कोर्स बाय करना है तो आपको, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत लिखना होता है। फिर मैं तो अगर मेरे से कोई सजेशन ले तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप कोर्स बाय करो। मैं यही बोलूँगी सेल्फ स्टडी करिए, अच्छे से बुक लीजिए और उसको 20 बार पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये वाली चीज़ें मैं बोलूँगी, क्योंकि इतना लिखना होता है, प्रॉपर समझ में नहीं आता, लिखते ही रहो 2-2 महीने लग रहे हैं, 3-3 महीने लग रहे हैं, पूरा कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। फिर पढ़ेगा बंदा कब, क्या कब करेगा, मेरे तो समझ में नहीं आता है। तो बाकी चीज़ों को छोड़ के हम मुद्दे पर आते हैं यहाँ पर। तो बात कर रही हूँ मैं घटना चक्र पब्लिकेशन की। आपको मैं बता दूँ,
जितनी भी ज़्यादातर मेरे पास बुक्स हैं इसी पब्लिकेशन की आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने अरिहंत पढ़ा, मैंने अग्रवाल पढ़ा, मैंने अरविंद पढ़ा। अरिहंत भी अच्छा होता है। लुसेंट पढ़ा। लुसेंट तो मैंने उस दिन आपसे शेयर भी किया था। लुसेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। बेसिक चीज़ें मैं उसी से क्लियर करती हूँ। लेकिन जो इसका पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, इसका जो एक व्याख्या करने की चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसकी जो नीचे व्याख्या दी होती है, मतलब अच्छा लगता है ये बुक पढ़ के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास आप बात कर लीजिए उसकी यूपी स्पेशल की, ठीक है, वो भी आपको घटना चक्र की देखने को मिलेगी। ये देखिए घटना चक्र की यूपी स्पेशल, और एक सोशल साइंस की ऐसे ही है, वो भी यूपी है, इसकी घटना चक्र की है। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें इसकी बुक मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। एक मैंने अभी उस दिन वन लाइनर मंगाई थी बुक, ये भी आप देखेंगे घटना चक्र की है। इसका मुझे पैटर्न पसंद आता है, मतलब मिसप्रिंट इसमें होती नहीं है, मिस्टेक्स होती नहीं है, इसका पैटर्न पसंद आता है। जो वन लाइनर क्वेश्चंस भी होते हैं, भाई किसी एग्जाम को देने से पहले अगर आप उसको पढ़ लेंगे ना, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम पेपर में, मतलब एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस पेपर में। तो यही चीज़ तो हमें चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमें क्वेश्चन वहाँ से मिलें। तो इसीलिए मैं ये बुक सजेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोग, मतलब मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आप सिर्फ ये बुक लेकर भी अगर पढ़ेंगे अच्छे से, जिसको बोलते हैं मैथ वगैरह अच्छे से कवर करेंगे। ये नहीं कि मैथ के क्वेश्चन सिर्फ इतने ही लगा लिए, नहीं, बाहर से भी आपको चीज़ें करनी है। जैसे मैथ है, रीजनिंग है, तो जो चैप्टर आपने यहाँ पे पढ़ा और भी क्वेश्चन आप देख देख के इधर उधर से लगाइए। बाकी कॉन्सेप्ट आप यहीं से क्लियर कर लीजिए। इतना भी अगर आपने पढ़ लिया, सोशल साइंस की बात कर लें, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर लें, और जितने भी इसमें सब्जेक्ट हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ ली चीज़ें, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और आपकी पॉलिटी है, ये सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहले तो यहाँ पे आपको 2018-19 की भर्ती है, वो पूरा प्रश्न पत्र हल दिया होगा। मुझे तो नहीं पता है कि ये मेरा 2021 की बुक है, मुझे नहीं पता उसके बाद 23-24 की आई भी है नहीं, क्योंकि भर्ती का तो कुछ पता नहीं है, तो पता नहीं आई है कि नहीं, या फिर 21 वाली ही बिकेंगी, मुझे ऐसा पता नहीं। लेकिन मैंने काफ़ी पहले ले लिया था, तो काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको हिंदी देखने को मिलेगी, उसमें भी जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मतलब पहले उसका पूरा, जैसे क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बाद में आगे जाके आपको वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और नॉर्मली ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन दिया है उसका आंसर है, पीछे आंसर देख लो, नहीं, एक क्वेश्चन दिया है और उसके नीचे आंसर दिया है, पूरा ऐसे गोल डब्बे में उसका व्याख्या दिया है कि ये चीज़ क्यों है। मतलब ये बुक पढ़ने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा ये बुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप अगर, जैसे कि मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो देखिए इस तरह से स्टार्टिंग में पहले इंग्लिश का पूरा दिया है कि ये सिलेबस है, उसका प्रॉपर चीज़ें मतलब दी हैं, प्रॉपर आपको समझने के लिए चीज़ें दी हैं। उसके बाद ही यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस हैं और करना है, नहीं, पहले आपको समझाया है अच्छे से इन्होंने, पहले जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर किए हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज इन्होंने नीचे ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जैसे एक्टिव पैसिव का उसके अलग हो गए, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग दिए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस उसका अलग एक दिया है, उसके अलग है। मतलब हर चीज़ का टॉपिक, फिर उसका जो है नीचे डिस्क्राइब किया है, ऐसा क्यों है, क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उसके नीचे ऑब्जेक्टिव। तो ये चीज़ जो है इस बुक की मुझे अच्छी लगती है। मैथ की बात करें तो मैथ के पहले जितने चैप्टर हैं उनको अच्छे से बताया गया है, यहाँ पे समझाया गया है, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इसको ऐसे होगा, परिमेय संख्या ये होती हैं, ठीक है, प्रॉपर समझाया गया है, लासा ये होता है, मासा ये होता है, औसत ये होता है। फिर आगे जाके टॉपिक वाइज वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो कहीं से भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कौन सी आप सब्सक्रिप्शन लें, कहाँ से कोर्स बाय करें, कैसे पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है कि 3-4 महीने आप आराम से कोर्स पहले कंप्लीट करो, फिर उसके बाद आराम से बैठ के 3-4 महीने रिवीजन करो। अपने माइंड में आपने भले बना लिया हो, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें छाई रहती है, नहीं आ रही वैकेंसी, कहीं नहीं आएगी, तो आएगी, तो ऐसे नहीं आएगी कि बिल्कुल आ रही है, क्योंकि आपने पिछले 2 एग्ज़ाम हुए उनमें आप देखिए 3-4 महीने का गैप किसी में नहीं मिला है। एक 1.5 महीने मिला है, 1.5 महीने, 1.5 से 2, दोनों एग्ज़ाम में 1.5 से 2 महीने का गैप था। तो टेट और सुपर टेट में जो सिलेबस है उसमें इतना डिफरेंट नहीं है कि आप सिर्फ 1 महीने में चीज़ें अच्छे से कवर कर लें। उस टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था तब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था जितना अब एग्ज़ाम देंगे तब होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे बैचेस के बच्चे जो है बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का। तो यहाँ पे कंपटीशन अच्छे लेवल का देखने को मिलेगा। बहुत कम ही लोग होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि जो है नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे। तो पढ़ना अभी से स्टार्ट करेंगे। ये बुक आप मंगा लीजिए, इसको पढ़ना स्टार्ट करिए, पूरा प्रॉपर अच्छे से पेंसिल लेके प्रॉपर अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए। टेट आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी, मतलब लास्ट की जब टेट का नोटिफिकेशन आए तो आप सिर्फ उसी के लिए पढ़ सकते हो। लेकिन मैं बता रही हूँ ज़्यादातर चीज़ें आपकी यहीं से कवर हो जाएंगी। सोशल साइंस की इसकी बात करें यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा आंदोलन यहाँ पे होते हैं,
जैसे कि पिछली बार की बात करूं तो 2019 या 18 में क्वेश्चन आया था कि कौन से ऐसे जो है क्रांतिकारी थे जिनकी लाठी मारकर हत्या कर दी गई थी, तो वो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे मैंने लूसेंट के वन लाइनर पढ़े हैं, तो यहाँ पे मुझे जब ये क्वेश्चंस मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है, इनमें अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाते हैं ना तो बहुत इजी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के ऐसे क्वेश्चंस। जनसंख्या, नगरीकरण और जितने भी अनुसंधान है वो एक पास दिए हुए हैं, राष्ट्रीय पार्क एक पास दिए हुए हैं, ठीक है, आरक्षित पार्क, जैवमंडल, सब कुछ मतलब बहुत परफेक्ट चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो जो इतना मैं बखान कर रही हूँ इस चीज़ का, ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि विदाउट एनी डाउट आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो, आपकी दुकान से, ऑनलाइन, जैसे भी आपको मंगाना है आप मंगा सकते हो। तो फ़िलहाल मेरा जो पूरा एक इतना बड़ा सब बोलने का जो मुद्दा है वो यही है कि बुक अच्छी है, मंगा सकते हो आप। जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछते हो ना कि सुपर टेट के लिए कौन सी बेस्ट बुक है, DSSB के लिए कौन सी बेस्ट बुक है, तो भाई मैंने बता दिया। अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाह रहे हो, एक वैकेंसी लेना चाह रहे हो, एक सीट लेना चाह रहे हो, आप अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हो, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाह रहे हो, देन आप ये बुक बाय कर सकते हैं। और इस बुक को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आपको लग रहा है जितना बार आप पढ़ सकते हो, जितनी बार आप पढ़ोगे आपको भैया बेनिफिट ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ आपका कम हो जाएगा, जितनी बार आप पढ़ोगे चीज़ें और क्लियर होंगी और क्लियर होंगी। जितनी बार आप पढ़ोगे आपको लगेगा अरे कुछ नया आ गया। सेम चीज़ें पढ़ोगे पर हर बार आपको लगेगा कुछ नया आ गया, क्योंकि चीज़ें और क्लियर होंगी। जब और क्लियर चीज़ें होती हैं तो फिर आपको वहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर ले जाएंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे बनाना ज़रूरी है। तो इसका अगर प्राइस की बात करूँ तो 470 दिया हुआ है, मतलब 470 रुपये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छी खासी बुक है, मतलब डरिएगा नहीं, इसमें जब पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। दिख रही है सिर्फ मोटी, इसको आप मंगा सकते हो आसानी से। तो मुझे तो ये बेस्ट बुक लगती है। इसका जो पैटर्न है, इसका जो क्वेश्चंस होते हैं, और जो क्वेश्चन एक होता है कि किसी भी एग्जाम के लेकर पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को, और जो इसकी व्याख्या वगैरह है वो मुझे अच्छी लगती है। तो ओवरऑल मुझे ये बुक पसंद है। तो आप अगर सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बुक की आप बुक को पूछ रहे थे, तो आप ये बुक बाय कर सकते हो विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो अगर आप मेरे सजेशन से लो, मेरी एक्सपीरियंस लो, तो मैं बोलूँगी आप इस बुक को बाय करके आराम से पढ़िए, आपका सुपर टेट क्लियर हो जाएगा। पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को जल्द ही मिलेगा। जल्द का मतलब है कि 6 महीना ऐसा नहीं हो सकता है, 1-2 महीने में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, मिल जाएगा। मुझे फीलिंग आ रही है कि मिल जाएगा, तो इसका मतलब है मिल जाएगा नोटिफिकेशन आपको। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।